नीतीश कुमार और मंगल पांडे हमेशा इस बात का दम भरते हैं कि भाई हमने स्वास्थ्य विभाग को क्या खूब बेहतर बना दिया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब आप भी देखेंगे तो आपका भी दिमाग झन्ना जाएगा। आप भी नीतीश कुमार और साथ ही साथ ये जो इनके मंत्री जी हैं मंगल पांडे जी, उनको कोसने लगेंगे और कहेंगे कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत कर दी है आपने, जहां पे स्वास्थ्य कर्मियों में थोड़ी सी संवेदना भी नहीं बची और आप लोगों में थोड़ी सी शर्म भी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाई, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सदर अस्पताल नालंदा से, और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मानवता को ही शर्मसार करती है कि भाई कोई मरीज, कोई रोगी परेशान है और वो ओटी विभाग के फर्श पे लेटा हुआ तड़प रहा है, लेकिन मजाल हो कि वहां का कोई डॉक्टर जाके उसका इलाज करते, मजाल हो कि कोई डॉक्टर ले जाके उसको एक अच्छा सा ट्रीटमेंट दे दे। अच्छा सा ट्रीटमेंट तो बात की बात है, इंसानियत के नाते थोड़ा सा सहारा दे दे। उसके पैरों में जो है वो जंजीरें बंधी हुई है और जंजीरें बंधने के बाद भी उसे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसे देखने वाला नहीं है। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाता हूं। दरअसल बात यह है कि पुलिस कर्मियों को एक व्यक्ति मिलता है जिसे लोग जो है वो चोर समझ के पीट देते हैं, उसे बहुत खूब जोर से पीटा जाता है और उसके बाद पुलिसकर्मी जो होते हैं डायल 112 की जो गाड़ी होती है उसे बचा लेते हैं। वहां पे उसे लेके वो पहुंच जाते हैं कहां पे, नालंदा के सदर अस्पताल में। और जब नालंदा के सदर अस्पताल में वो पहुंचते हैं और ले जाके कहते हैं कि भाई आप इसका इलाज कीजिए, महज 1-2 घंटे, मतलब पुलिस पहुंचा के तो चली जाती है लेकिन 1-2 घंटा नहीं, 8 घंटे तक वो मरीज जो है वहीं पे पड़ा हुआ होता है। लेकिन मजाल हो कि कोई स्वास्थ्य कर्मी या स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी उसे देख ले या उसको इलाज दे दे, या फिर इलाज तो छोड़िए, थोड़ी सी इंसानियत वाली संवेदना ही जता दे और बता दे कि इंसानियत अभी जिंदा है। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं, पूरा इंसानियत शर्मसार है। और पता नहीं किस बात को लेके मंगल पांडे जी, आप और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी इस बात का दम भरते हैं और दावा करते हैं कि बिहार में आपने बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे दी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर पहले भी हम बहुत वीडियो और बातचीत कर चुके हैं कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है, क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति है और वहां पे लोग किस तरीके से इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, किस तरीके से टॉर्च जला के उनका इलाज किया जाता है, किस तरीके से अगर ओटी में जाए तो आदमी डर से वहां पे बेड पे लेटता नहीं है क्योंकि बेड और तकिया गंदे होते हैं, किस तरीके से लोगों को इस बात का डर होता है कि भाई आए हैं हम ऑपरेशन और इलाज करवाने, लेकिन पता नहीं कब ये छत गिर जाए हमारे ऊपर और हमारा यहीं पे काम तमाम हो जाए। मतलब आप अंदाजा लगाइए इस बात का कि आप भले ही हॉस्पिटल 10, 12, 13, 14, 15 एक्स्ट्रा खोल दिए हो, लेकिन व्यवस्थाएं एक में भी सुदृढ़ और बेहतर देखने को नहीं मिलती। और किस बात का दावा और किस बात का दम भरते हैं आप, ये अभी तक समझ में नहीं आया। ये बड़ा दावा करते हैं लेकिन भाई कुछ मत बोलो, चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। जैसे अभी नीतीश कुमार जी है ना, वैसे ही चुप रहो, इस मुद्दे को उठाओ मत, इसके ऊपर बात मत करो। वजह दो है। पहला वजह है कि विधानसभा का चुनाव है। अभी ये जो मंगल पांडे जी हैं खूब एक्टिव हो गए हैं, पूरा बयान आ रहा है। मुझे जानना है कि 1 साल पहले यही मंगल पांडे जी कहां थे जब मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में किसी युवक को कूट का गत्ता बांध के उसके टूटे हुए हड्डियों का इलाज हो रहा था। उस वक्त ये कहां थे जब मुजफ्फरपुर की जो जो वहां ओटी विभाग है उसकी हालत खस्ती हो गई थी, लगातार दवाइयां जो कम पड़ती हैं, करोड़ों की दवाइयां एक्सपायर हो गई थी, तब किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन बात होता है स्वास्थ्य विभाग अच्छा बना दिया गया है। और ये देखिए, ये फोटो जो ब्लर किया है मैंने, वजह है इसके पीछे, लेकिन ब्लर किया हुआ है। अब देख लीजिए किस तरीके से ये युवक जो है वो ओटी के बाहर लेटा हुआ है। वैसे तो इसे मानसिक तौर पे विक्षिप्त बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी इलाज जो है वो सबका अधिकार है और अगर मुफ्त में इलाज है तो इसे भी मिलना चाहिए। ये ऐसे यहां पे पड़ा नहीं रहना चाहिए। और 1-2 घंटे की बात नहीं है, 8 घंटे तक यूं ही ये लेटा है, पैर में जंजीरें बंधी हुई है, लेकिन मजाल हो किसी स्वास्थ्य कर्मी का नजर इसके ऊपर चला गया हो, जबकि पुलिस उसे छोड़ के जाती है इलाज के लिए कि भाई इसका इलाज होना चाहिए। क्योंकि लोगों में गलतफहमी हो जाता है कि ये चोर है और इस वजह से इसको खूब पिटाई लग जाती है। लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य कर्मी, जो नालंदा के स्वास्थ्य कर्मी हैं और वहां के लोग हैं, वो पता नहीं कहां पे होते हैं, किस तरीके से होते हैं कि उनका ध्यान ही नहीं जाता। और अगर उनका मरीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाता तो जानना यह बहुत ज्यादा जरूरी है
कि आखिरकार उनका ध्यान जाता कहां है। जब मरीज वहां पे 8 घंटा तक लेटा हुआ है, तड़प रहा है दर्द से, करा रहा है दर्द से, और आपका ध्यान नहीं जाता, तो फिर यह जानना लाजमी है, यह प्रश्न पूछना बिल्कुल ठीक है कि फिर आपका ध्यान कहां है और आखिरकार आप क्या देख रहे हैं। अब सोच लीजिए, कोई मरीज जो 8 घंटे तक ऐसे ही लेटा हुआ है, स्वास्थ्य कर्मियों का ध्यान नहीं जाता, और मंगल पांडे और नीतीश कुमार ये बात हमेशा से कहेंगे कि भाई बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है हमने बेहतर बना दी है। देखिए, आपने कुछ बेहतर नहीं बनाई है। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों का रवैया जो है अभी भी वही है। देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि आप एक बार दुरुस्त कीजिए, विधानसभा का चुनाव है इसी वजह से कीजिए, लेकिन इन स्वास्थ्य कर्मियों को थोड़ा टाइट कीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त कीजिए, अपने हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक कीजिए, ताकि ये नौबत ना आए कि मोबाइल का लाइट जला के ऑपरेशन करना पड़े, कूट की जगह गत्ता बांध दिया जाए, और कई ऐसे मामले सामने आए। लेकिन नहीं, इसके ऊपर ध्यान अभी तक नहीं गया। और अब जब मंगल पांडे का बयान आ रहा है, वजह है बिहार विधानसभा का चुनाव, और कोई बात नहीं है। इससे पहले कहां थे ये? इससे पहले इनका भाषण कहां था? इससे पहले इनकी बातें कहां थी? और इससे पहले ये बात कि भाई हम बिहार में स्वास्थ्य विभाग को बहुत बेहतर बना देंगे, वो वादे कहां थे? नहीं थे ये सब कुछ। तो देख लीजिए किस तरीके से इंसानियत शर्मसार हो रही है, किस तरीके से इंसान जो है यहां पे तड़प रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों का ध्यान नहीं जा रहा है। अब पता नहीं इनका ध्यान कहां है, ये किसको देख रहे हैं, या फिर मंगल पांडे की तरह ये भी बस चुनाव में ही काम करते हैं, ये मुझे पता नहीं है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ आ रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।